हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं आराधना शुक्ला में आप सभी लोगों को हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। हिंदी की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, हिंदी की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या हम है रचनाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम में चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, उसमें रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। क्लास 10th वालों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्लास 12th वाले भी देख रहे हैं तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो 10 नंबर है आपके भी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर से रचनाएं पूछी जाती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैं यह सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना 100% होगी। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक श्लोक कहना चाहती हूँ कि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा जो क्लास होगा वो किस टॉपिक पर होगा, रचनाओं के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं देखिए, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक हैं जटमल। इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके हैं कवि गंग। चाहे कवि गंग कही चाहे गंग कवि, उनका नाम केवल गंग ही था, लेकिन चाहे इसके पहले कवि लगा चाहे बाद में कवि गंग। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं राउल वेल, जिसके लेखक हैं टोरा। फिर हमारा है ढोला मारूरा दूहा, जिसके हैं कवि कल्लौल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो, जिसके हैं चंद्रबरदाई। परमाल रासो, जिन्हें आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, और आदिकाल का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। परमाल रासो, जिन्हें आल्हा खंड के नाम से भी कहा गया, इसके लेखक है जगनीक। फिर हमारा है बीसल देव रासो, जिनके लेखक हैं बीसल देव रासो, जिनके लेखक हमारे हैं नरपत नाल। कुमार रासो,
जिनके लेखक हैं दलपत विजय। ठीक, ये मैं 8 रचनाएं हैं। गोरा बादल की कथा किसने की है? जतमल की है। चंद छन वर्णन की महिमा कवि गंग, राउल वेल, रोड़ा कवि, ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लौल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और परमाल रासो जगनीक, बिसल देव रासो नरपन्नाल, कुमार रासो दलपत विजय। ये 8 रचनाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी भी और भी लेकर आई हूँ रचनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इसी तरह लिख के तैयार करवाऊंगी जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो। और हिंदी, अगर हिंदी को पढ़े, हिंदी को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका। जो हमारे प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचना है कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, विद्यापति। ओके, फिर हमारा है नेक्स्ट संदेश रासक। जिनके लेखक है अब्दुल रहमान। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पौम चरयू, जिनके लेखक हमारे हैं स्वयंभू। फिर हम बात कर रहे हैं कि जसहर चरहू, जिनके लेखक हैं पुष्पदंत। पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने, इनके जो हैं पहेली, मुकरियां, गजल, दो सुखने, इनके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक, कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति का है। संदेश रासक अब्दुल रहमान, पौम चरयू स्वयंभू, सहर चरयू पुष्पदंत, पहेलियां मुकरियां, गजल, दो सुखने है अमीर खुसरो की रचना है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि 14 नंबर। देखिए, हाँ, फिर हम बात कर रहे हैं कि पद्मावत, अखरावत। पद्मावत, अखरावत, इनके जो हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी, जो जायस के निवासी और जायस हमारे अमेठी से के पास ही है। पद्मावत, अखरावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। फिर मृगावती, जिनके हैं कुतुबन। ठीक, हमारे 15 हो गए हैं। कोई क्वेश्चन और भी करा रही हूँ।
इसमें हमारा हो जाएगा बीजक। जो हमारा साखी सबर रमेनी जिसमें है, क्या है, साखी सबर रमेनी, तीनों का संग्रह है बीजक, साखी शब्द रमेनी। इनके हैं हमारे कबीरदास जी। अभंग पद जिनके हैं नामदेव। अभंग पद जिनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है नामदेव। फिर हमारा है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसारावली। इनके हैं सूरदास जी। देखिए सूरदास जी की रचनाओं के लिए एक दोहा प्रचलित है कि साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। अगर इस दोहे को हम बोर्ड एग्जाम में सूरदास के जीवन परिचय के साथ में लिख देंगे, जब रचनाओं को लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है। और भी रचना है विनय पत्रिका, रामचरितमानस किनकी है, तुलसीदास जी की। अष्टयाम के लेखक है नाभादास। बिहारी सप्तई, जिनके हैं बिहारी लाल। हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद और भी करा रही हूँ। देखिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, आप बोर मत होइए, हिंदी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी शिवराज भूषण, जिनके हैं भूषण। फिर हम बात कर रहे हैं 23 नंबर कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जिनके हैं केशवदास जी। भाव विलास, देव विलास, जिनके जो लेखक है भाव विलास, देव विलास, इनके लेखक है देव। नासकेतोपाख्यान, जिनके हैं सदल मिश्र जी।
फिर 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है है प्रेम सागर। जिनके लेखक हैं लल्लू लाल। फिर हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन। ये आज का मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन करवा देंगे, 50 रचनाएं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। ठीक, ये हमारे साथ बने रहिए। फिर सुख सागर, सदा सुखलाल, सदा सुख, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है रानी केत की कहानी। की कहानी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान। ये हमारे 28 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और भी क्वेश्चन करा रही हूँ सॉल्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रचनाएं जो है ये 12 में पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन हमारा है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, जिनके हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है प्रजा हितैषी, जिनके हैं राजा लक्ष्मण सिंह। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है इंदुमती, जिनके हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। फिर हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन परीक्षा गुरु, जिनके हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। फिर 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है सरयू पार की यात्रा, जिनके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर बात कर रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन नहुस, जिनके हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गिरधर दास। फिर देखिए मैं 35 नंबर क्वेश्चन है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। सॉरी, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, जिनके हमारे हैं धीरेन्द्र वर्मा।
देखिए, जो इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी है, जिनके हैं किशोरीलाल गोस्वामी। फिर हमारा परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास, जिनके लाला श्रीनिवास दास है। फिर सरयू पार की यात्रा, जो हिंदी साहित्य की पहली यात्रा रचना है, जिनकी भारतीय हरिश्चंद्र जी हैं। नहुस, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम नाटक है, जिनके लेखक गोपाल चंद्र गिरधरदास जी। जो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी हिंदी साहित्य की पहली जेल डायरी है, जिनके लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। ओके, ये हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन है कि नील देवी हमारा है, अंधेर नगरी है, ये भारतेंदु जी की रचना है। इनकी भारतेंदु जी की। ओके, हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक जिनके हमारे हैं, देखिए, श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है सन 1900 ईस्वी में, और सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। लेकिन प्रसिद्धि पूछे तो हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाम पर द्विवेदी का नाम पड़ा, प्रसाद द्विवेदी। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। उनतालीस में हमारा क्वेश्चन है कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि विचार वीथी शुक्ल की रचना है। ठीक, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो कि महाकाव्य है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कामायनी, जिसमें 15 सर्ग है। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है, जिनके हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद युग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। कहे नहीं जाते, मतलब है छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, मेरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन को और सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद में आज का टारगेट है 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, करबला, कफन, ये सब हमारे किनकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, महादेव वर्मा की रचना है।
लोकायतन, ग्रंथि, ग्रंथि, पल्लव, इनके रचनाकार है चिदंबरा। इनके रचनाकार कौन है? इसमें पंडित जी। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है साकेत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साकेत से क्वेश्चन जरूर बनेगा। साकेत जिनके हमारे हैं मैथिली सरगुप्त। जो क्वेश्चन बनेंगे कि साकेत किस युग से संबंधित है, जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है। मैथिली सरगुप्त। फिर हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कुतज, कल्पलता, अनामदास का पोथा, कुतज, कल्पलता, अनामदास का पोथा, चारुचंद्रलेख, क्या है इसकी? आचार्य राम को हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 46 नंबर हमारा है। 46 में हम बात कर रहे हैं ठंडा लोहा, बर्फ की गुड़िया, गुनाहों का देवता, जिनके धर्मवीर भारती। मैं 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे 4 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूं आप लोगों को, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। डेली आप लोगों को 50-50 रचनाएं लेकर आऊंगी, आप लोगों को तैयार कराऊंगी, साथ में ही लिखूंगी, साथ में आप लोगों को तैयार होगा, साथ ही क्लास में तैयार कर लीजिएगा और आप लोगों को रचनाएं अच्छे से तैयार हो जाएंगी। मैं 47 नंबर क्वेश्चन है निंदा रस। निंदा रस, रानी नागफनी कहानी, रानी नागफनी की कहानी, नागफनी की कहानी। जिनके हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है हुंकार, फिर हमारा है हुंकार हो जाएगा। फिर हुंकार के जो हमारे लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हुंकार है, फिर अभिनववध है। इसे हमारे कौन लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर के लेखक है, दिनकर जी, शॉर्ट फॉर्म में। फिर बात कर रहे हैं हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इनकी रचना है, जिनके लेखक है जयप्रकाश भारती। पचास नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फिर हमारा पचास नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है मेला आंचल। जिनके हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इनकी पंचलाइट एक आंचलिक कहानी भी है। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
50 रचनाएं आप लोग कंप्लीट हो गया है। आप लोग इन रचनाओं को तैयार कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सारी रचनाएं कंप्लीट नहीं हुई है। अब धीरे धीरे 50-50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करवाऊंगी और आप लोगों को रचनाएं तैयार हो जाएंगी। ओके, तो आप लोग इस तरह रचनाएं तैयार करते रहिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक रचना हमारा है, संसद से सड़क तक। इनके लेखक कौन है? ठीक बताना, संसद से सड़क तक के लेखक कौन है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और एक रचना हमारा है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कि रुको, निशा निमंत्रण के लेखक कौन है? ये जो रचनाएं हैं, संसद से सड़क तक और निशा निमंत्रण, कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा, इन दोनों के रचनाकार कौन है, और हमारी इन रचनाओं को तैयार कर लीजिएगा। और आपको यदि हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और बेसिक को कवर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट क्लास को आप लोग एंजॉय कर सकें। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर नए आए हैं। और अगर ये सेशन पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।